पूजनीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर परम पूज्यपाद महामंडलेश्वर 1008 श्री जतेंद्र सिंहानंद गिरी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं मंच पर विराजमान सभी संत चरण विदुचरण महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं मातृशक्ति और सारे धर्म प्रेमी बंधुओं, जे मेरा आज का बड़ा सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ कि भागवत कथा के बारे में जो हमारे बड़े ही प्रिय मित्र, मेरे बड़े ही सत्कारजोग स्वामी सत्यदेवानंद सरस्वती महाराज जी ने जैसे बताया कि माताएं कह रही थी कि भागवत में थोड़ा ढोलकी और भजन कीर्तन भी होता है, वही मैंने भागवत सुनी है। आज का जो ये ज्ञान यज्ञ है, यही इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि हम केवल भक्ति रस में रहते हैं, और वो रस भी ऐसा होता है कि कुछ क्षणों के लिए। जो रस हमारा शरीर और आत्मा का है, ऐसा रस अगर चाहिए तो वो ऐसे ही भागवत में मिलेगा जो सच्चाई है। क्योंकि भागवत में अगर इसको हम अपने अनुकूल पढ़ें तो कम से कम 40 दिन लग जाते हैं, और समझने के लिए क्षण चाहिए। क्योंकि जो सार तत्व होता है वो ऐसे ही महापुरुषों के पास मिलता है। हम सारी उम्र पढ़ते रहेंगे तब भी हमें इसका सार जो है वो समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया कि संत समागम हरि कथा तुलसे दुर्लभ दोए। संतों का संग और भगवान की कथा को समझने के लिए संतों का आशीर्वाद चाहिए। सो यही हमारा एक परम कर्तव्य है कि हम अपने आत्म कल्याण और अपने धर्म का पालन कर सकें। हमने अपने शरीर का पालन बहुत किया, लेकिन ये हमारा साथी नहीं बना। हर इंसान अपने शरीर को जुबा रखना चाहता है, जवान रखना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है, लेकिन शरीर हमारा हर क्षण एक एक पल में ये कमजोर हो रहा है। लेकिन आत्मा और मन ये हमारे वो ही है जो बचपन में थे। आत्मा और मन पे कभी प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता, शरीर पर पड़ता है। आत्मा और मन पे प्रभाव पड़ेगा विचारों का। जब हमारे विचार सुधर जाएंगे तब हमारी आत्मा मनोबल और आत्म बल बढ़ेगा। आपने कई बुजुर्ग देखे होंगे जहां भी बैठे हुए, जिनका शरीर कमजोर है, उनकी एज हो चुकी है, लेकिन आत्म बल इतना है कि वो हमेशा धर्म के कार्य करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। हमारे पास ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 80 वर्ष से ऊपर है। उसका कारण यही है कि उनको जो ज्ञान मिला है अपने धर्म का, उसके प्रति वो हमेशा वफादार है। और ज्ञान की जो पहली सीढ़ी है, जो पहला इसका पग है, वो मातृ देवी है। हम इसलिए माताओं को कहते हैं धर्म पत्नी, क्योंकि धर्म का अगर प्रचार करना है तो इसका पहला गुरु हमारी माता ही होती है। माताएं ही जब ज्ञानवान होंगी तभी बच्चों के अंदर वो ज्ञान की भावना को प्रवेश कर पाएंगे। पुरुष लोग कमाना जानते हैं, इन्हें प्रेरित करना पड़ता है। परमात्मा किसी को सीधा नहीं देता। अगर कोई तप करेगा, मेहनत करेगा, तब परमात्मा देता है। और जो धर्म है, धर्म के अगर धर्म पत्नी धर्म के अनुकूल चलेगी, मर्यादा के अनुसार चलेगी, तो पति उनका सब कहना मानते हैं। भक्त अगर भक्ति करेंगे तो भगवान मानते हैं। तो इसलिए अगर हमको अपना धर्म मजबूत चाहिए
तो पहले हमारी माताओं को, हमारी नारी शक्ति को मजबूत होना पड़ेगा।